Question number 21. The volume of 50 gram of a substance is 20 centimeter cube. If the density of water is 1 gram per centimeter cube, will the substance float or sink? तो देखो हमें कोई सब्सटेंस दिया हुआ है और हमें उसका वॉल्यूम भी बताया गया है और मास भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि क्या ये जो सब्सटेंस है वो पानी में डूबेगा या वो फ्लोट करेगा, क्या वो सिंक करेगा या फिर वो फ्लोट करेगा। तो उसके लिए तो हमको पता होना चाहिए कि जो सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी क्या है ना। अगर उसकी जो डेंसिटी है वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होगी तब तो वो डूब जाएगा, मतलब सिंक हो जाएगा। पर अगर इससे कम हुई, वाटर की डेंसिटी से अगर वो कम हो जाएगी तब तो वो फ्लोट करेगा। डेंसिटी निकालना पड़ेगा वो सब्सटेंस का और डेंसिटी निकालने के बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि वो फ्लोट करेगा या फिर सिंक करेगा। तो हम पहले डेटा लिख लेते हैं, हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें मास दिया हुआ है, मास ऑफ द सब्सटेंस कितना है 50 ग्राम और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, डेंसिटी ऑफ वाटर भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना दिया हुआ है 50 ग्राम और वॉल्यूम दिया है 20, 0 0 कैंसल, 5/2 और ये आ जाएगा 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमने निकाल लिया है, हमें आया 2.5 ग्राम। मतलब किसकी डेंसिटी ज़्यादा हुई, सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये सब्सटेंस क्या हो जाएगा, ये सब्सटेंस सिंक कर जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस is more than density of water, substance will sink. Thank you everyone.